ऐसा कृत्य आखिरी हो, ये हम सब की ख्वाहिश है, पर हकीकत अलग है। दिल्ली के रेड फोर्ट पर हुआ बम धमाका सिर्फ एक घटना नहीं, ये हमारी सुरक्षा, समाज और सोच पर उठता एक बड़ा सवाल है। चर्चा वहीं शुरू होती है जहां तथ्य मिलते हैं। 3 डॉक्टरों सहित कुछ लोगों की गिरफ्तारी, 3 टन तक के विस्फोटक की जब्ती और फिर वही भयावह धमाका। पकड़े गए लोग पारंपरिक आतंकवादियों की तरह नहीं दिखते। पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय चेहरों के बीच यह शक पैदा करता है कि समस्या अब बाहर की शक्ल नहीं बल्कि भीतर की जड़ से उग रही है। क्या यह सिर्फ खुफिया विफलता है? आंशिक रूप से हाँ। हमारे सुरक्षा तंत्रों ने कई बड़े हमलों की चेतावनी न पकड़ पाई, यह बात चौंकाती है। पर उससे भी बड़ी चिंता यह है कि किस मानसिकता ने ऐसे कृत्य को जायज ठहराने वाली सोच को जन्म दिया। बदले की आग, असंतोष और राजनीतिक रंजिशें जब व्यक्तिगत नाराजगी में मिलती हैं, तो परिणाम भयावह होते हैं। पहले हम सीमा पार कार्रवाइयों और प्रतिशोध की भाषा में सोचते थे। पुलवामा या पहलगाम जैसी घटनाओं में जवाब की बात उठती थी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल पाता था। लेकिन राजधानी में हुआ हमला अलग है। ये स्थानीय है, स्थानीय हाथ इसका प्रयास कर रहे हैं। तो किसे दोष दें? क्या किसी और देश पर अंजाम थोका जा सकता है? मामला इतना सरल नहीं। और सबसे अहम, क्या सत्ता बदलने भर से ये जड़ें सूख जाएंगी? नहीं, सत्ता बदलने कुछ संकेत दिए होंगे, पर सोच बदलना अलग बात है। अगर समाज में विद्वेष, कट्टरता और अलगाव की जड़ें गहरी हैं, तो सिर्फ प्रशासनिक कदम या सैन्य कार्रवाई उससे निजात दिला नहीं सकती। इजराइल हमास के जटिल अनुभव हमें यही सिखाते हैं कि ताकत का प्रयोग भी हर बार समाधान नहीं दे पाता। तो असली लड़ाई कहाँ है? यह लड़ाई विचारों, समाजीकरण और राजनीति की नैतिकता से है। जब तक नफरत को राजनीतिक लाभ के लिए उगाया जाएगा, तब तक उसकी शाखाएं बार बार उगेंगी। हमें आतंक के रामबाण नामों, सर्जिकल स्ट्राइक, कड़ाके की नीतियां के पीछे छिपने की जरूरत नहीं। हमें उस जमीन को बदलना होगा जहां नफरत के बीज गिरते हैं। निष्कर्ष यह है, दोषियों को पकड़ना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उस मानसिकता को समझना, चुनौती देना और बदलना जिसने ऐसे कृत्य को संभव बनाया। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करें, पर साथ ही समाज में समावेश, शिक्षा और संवाद पर भी उतना ही जोर दें। तभी यह विद्वेष वृक्ष कमजोर होगा और उसके विषैले फल खत्म होंगे।